kids, I am Dolly and today we have learnt about class 8 chapter number 1 जिसका आज हम पार्ट नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यानी कि वीड्स मतलब बहुत ही अच्छा नाम है वीड्स। यानी कि क्या है इस वीड्स के बारे में, छुपा क्या है इसके पीछे। वीड्स का मतलब होता है कि हमने कोई भी क्रॉप होगा उसमें जो फालतू का जो भी ग्रास उग जाता है उसे हम कहते हैं वीड्स, जिनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारे जो सीरियल जो भी हमने क्रॉप उगाई है। क्यों? क्योंकि ये जगह लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो हमारे को जो क्रॉप चाहिए उसके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। यानी कि एक तरीके से ये क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं एक दूसरे को कि किसको ज़्यादा पानी मिलता है, किसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बेचारी जो हमारी क्रॉप है वो तो पागल हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। यानी कि कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं वो उग जाते हैं हमारी क्रॉप के साथ साथ, जो कि नेचुरली उगते हैं, जिनको हम उगाते नहीं हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ये अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे वीड्स कहलाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी कि प्लांट्स का रिमूवल होना क्या कहलाता है, यानी कि जो वीड्स को हम रिमूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वीडिंग कहलाएगा। जब हम इन वीड्स को हटाएंगे तो वो वीडिंग कहलाएगा। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट थर्स दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये जो है क्या करते हैं, ये प्लांट्स के साथ साथ पानी भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, स्पेस भी लेते हैं, लाइट भी लेते हैं। इसलिए ये जो प्लांट्स, ये जो क्रॉप जो होती है हमारे ऊपर, ये अफेक्ट करते हैं। सो अब देखते हैं फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव। जो फार्मर जो होते हैं इसे बहुत सारी अडॉप्ट करते हैं वेज को, जैसे इनको हटाने का, कंट्रोल करने का, देयर ग्रोथ को, टिलिंग बिफोर सॉविंग, इनके उगने से पहले टिलिंग करना फॉर क्रॉप्स, हेल्पिंग इन अपरूटिंग एंड किलिंग फ्रॉम वीड्स। तो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि कितना सारा काम करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उनको खेत साफ करना पड़ता है, यानी कि उनको प्लगिंग करना पड़ता है खेत में, और फिर उनको सॉविंग करना पड़ता है, और फिर मतलब इरिगेशन हो गया, और एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर हो गया, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा। दीज मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द फार्मर्स टू ग्रो देयर क्रॉप्स very easily and very faster for them growth. So let's see the next topic. So let's see, the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close of the ground from time to time. This is done with the help of a खुरपी। यानी कि जो मैनुअल जो हम रिमूव करते हैं फिजिकल इनको वीड्स को, तो अपरूटिंग करते हैं, इनको काटते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ये डन की जाती है खुरपी के द्वारा। जो खुरपी जो होती है वो एक मतलब आगे से एकदम स्पीक होती है एक टाइप से, लाइक एज यानी कि इस टाइप की होती है खुरपी। यानी कि यहाँ पे लाइक ऐसे, फिर इस टाइप की होती है खुरपी, कुछ यहाँ से थोड़ा नुकीली सी होती है। दिस इज द शार्प हियर, सो लाइक एज दिस इज द खुरपी लाइक एज। ओके, अब देखते हैं हम। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग certain chemicals like weedicides. They are spread in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. जो weeds होती है इनको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं केमिकल्स का, लाइक weedicides। ये हम स्प्रेड करते हैं फील्ड में, ताकि ये जो weeds होते हैं ये मर जाए, उगे नहीं, हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं करें। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो मतलब अब हमारी जो क्रॉप है वो हो चुकी है पका के तैयार। तो अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग यानी कटाई पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज एन मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जैसे ही हमारी जो क्रॉप जो होती है वो मैच्योर होती है, यानी अच्छे से पक जाती है, तो उसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग, और ये सबसे बड़ा टास्क रहता है। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal
क्रॉप्स टू मैच्योर, यानी कि जो हार्वेस्टिंग जो क्रॉप जो होती है उसको पुल्ड करने के लिए, आउट करने के लिए, क्लोज करने के लिए ग्राउंड में, ये मतलब हमारे को अगर काटना है, हार्वेस्टिंग करनी है खेत की, तो या तो अगर बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है तो हमारे को यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़मीन है तो हमारे को यहाँ से 9 to 8 days लगते हैं। और कुछ लोग तो मतलब क्या करते हैं, जो मज़दूर होते हैं वो लगाते हैं। और एक मतलब एक मशीन भी आती है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, वो भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो फिर जैसे ही कट जाती है, कटी नहीं अभी, मैच्योर हो गए, फिर हम उसको काटते हैं। 3 से 4 days लगते हैं, मंथ्स लगते हैं इसको पकने में। तो फिर जैसे ही ये मैच्योर होती है इसको काट देते हैं। द ग्रीन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। तो मतलब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स में, तो ट्रेडिशनल मेथड में कोई मशीन नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, उसको मतलब लकड़ी से मतलब कूटते थे एक प्रकार से, फिर उसको मतलब एक बड़े से बर्तन में लेके उसको हवा की तरफ करते थे, जिससे जो चाफ जो होता था वो एक तरफ हो जाता था और जो ग्रेन्स जो होते थे वो एक तरफ हो जाते थे। सो ये बड़ा ही अच्छा था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये प्रोसेस हमारी कहलाती थी थ्रेशिंग। Farmers with small holding of land to do separation of grain and chaff by winnowing। फार्मर जो है वो स्मॉल होल्डिंग करते हैं, लैंड्स को सेपरेट करते हैं, ग्रेन्स को और चाफ को। ये क्या कहलाती है, विनोविंग कहलाती है। और एक मशीन भी आती है इसकी। लेट्स सी द स्टोरेज टॉपिक। सो गाइज, अब हमारा जो मतलब लास्ट टॉपिक है ये स्टोरेज, तो पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, यानी कि हम प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारे को स्टोरेज यानी कि इकट्ठा करना ही हमारा बहुत बड़ा टास्क रहता है। ऐसे थोड़ा ना काटते ही उसको मतलब उसको निकलवा लिया, उसको सूखने का टाइम भी मिलना चाहिए। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन और टू बी कीप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, ये ज़्यादा दिनों तक रखी जाती है। दिस शुड बी सी फ्रॉम मैच्योर, ताकि वो नमी से मतलब सेफ रहे। बिफोर सॉर्टिंग दैम, उनकी सॉर्टिंग करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो जितनी भी नमी होती है, यानी कि जो हमारी क्रॉप जो होती है, मतलब जो हमारी कटाई हुई जो क्रॉप जो होती है उसको अच्छे से सुखाया जाता है सन की रेज में, और फिर मॉइस्चर से रिड्यूस किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक्स बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी एक्सेट्रा। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन silos and granaries to protect from the pests like rats and insects. Okay, सो इनको हम रखते हैं सिलोज में, ग्रेनरीज जो प्रोटेक्ट करती हैं पेस्ट, रेट्स, इंसेक्ट्स, इन सब से। ओके, सो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगे तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो एंड, और फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी वीडियो? ढेर सारा लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।